हाय करने लगे विचार, उमा के पर गई सोता, हूँ कीड़ा दे रहे हो तूता। बोले शंकर भगवान की। अब जैसी कथा पूर्ण हुई, भोलेनाथ ने सुंदर सा जयघोष किया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, अमर कथा की जय हो। तुरंत माता पार्वती की आंखें खुल गईं कि हे भोलेनाथ, फिर श्री कृष्ण ने उद्धव से क्या कहा? देवी उद्धव से क्या कहा? अरे देवी, ये तो पंचम दिवस की कथा में था, और कथा तो पूर्ण हो गई। माता पार्वती कहने लगी, भोलेनाथ अब कथा पूर्ण हो गई? ऐसे कैसे पूर्ण हो गई? अरे मैं तो सो गई थी। भोलेनाथ कहने लगे, देवी तुम सो गई तो हुंकारे कौन भर रहा था? हुंकारे तो बंद नहीं हुए। जब भोलेनाथ ने पीछे मुड़ करके देखा तो छोटा सा सुख पक्षी आनंदित हो रहा है। भोलेनाथ ने देखा, ओ इसने मेरी कथा को चुरा लिया। हुंकारे ये भर रहा था, इसने सुन लिया। भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के सुख पक्षी को मारने के लिए दौड़े, इसको छोड़ूंगा नहीं। सुख पक्षी ने देखा, बोले बाबा क्रोध में भाग लो यहां से। आगे आगे सुख पक्षी, पीछे पीछे भोलेनाथ। तो जब कैलाश पर्वत से नीचे आते हैं तो पड़ता है बद्रीनाथ धाम। बद्रीनाथ धाम में महर्षि वेदव्यासी महाराज अपनी पत्नी विटका देवी के साथ में रहते हैं। तो विटका देवी कहने लगी वेदव्यास जी से, स्वामी बुढ़ापा आने को है, बुढ़ापा शुरू हो गया है और हमारी कोई संतान हुई नहीं अभी तक। मुझे तो अपनी बुढ़ापे की बड़ी चिंता होती है, बुढ़ापे में हमारी सेवा कौन करेगा? वेदव्यास जी कहते हैं कि देवी, ये प्रभु की इच्छा है, प्रभु ने हमारे लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा होगा, तुम चिंता ना करो। जब दोनों की वार्ता हो रही थी, वो सुख पक्षी वेदव्यास जी की कुटिया में आ गया। अब तो छुपने के लिए जगह देख रहा है, भाई कहीं पर छुपने के लिए कोई जगह मिले। तो उसी समय विटका देवी को उबासी आई। सुख पक्षी ने देखा, ओ ये बढ़िया जगह छुपने के लिए। और जैसे विटका देवी ने मुंह को खोला, सुख पक्षी सूक्ष्म रूप लेकर के विटका देवी के मुंह में प्रवेश कर गया और मुख में प्रवेश करके सीधा गर्भ में पहुंच गया। बोले सुखदेव जी महाराज की। भोलेनाथ ने ढूंढा, भाई सुख पक्षी कहाँ है, कहाँ चला गया? वेदव्यास जी से पूछा, रे व्यास जी आपकी कुटिया में मेरा चोर आया है। वेदव्यास जी कहने लगे, भोलेनाथ वैसे तो कोई आया नहीं है यहाँ पर, लेकिन वो क्या चुरा के लाया है? बोले उसने मेरी अमर कथा को सुन लिया। बोले वाह भोलेनाथ, जिसने अमर कथा को सुन लिया वो अमर हो चुका है, आप उसको मार नहीं सकते हो। भोलेनाथ निराश होकर के लौट गए। उन्हीं सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ को मंदिर बना लिया है, माता के गर्भ को, और 12 वर्ष तक उसी माता के गर्भ में रहे। एक दिन वेदव्यास जी की पत्नी विटका देवी कहने लगी, स्वामी मेरे गर्भ से तो वेद मंत्रों की आवाज आती है। ध्येयं सदा परिभवन विष्टदोहम तीर्थास्त परम श्रीपरं च नूतं शरण्यं भृत्यात् प्रतिपाल भवादिवोतं वंदे महापुरुषते चरणार वृंदम। वेद मंत्रों की आवाज आती है। वेदव्यास जी ने कहा, तुम्हारे गर्भ में कोई हो सकता है बहुत बड़ा महापुरुष हो? हा? बोले स्वामी 12 वर्ष पूरे होने को हैं, लेकिन अभी तक ये बाहर नहीं आने को नाम नहीं ले रहा है। मुझे तो बड़ा कष्ट होता है, घर का काम नहीं होता मुझसे। वेदव्यास जी ने गर्भ में ही सुखदेव जी से वार्ता की, बेटा सुखदेव गर्भ से बाहर आ जाओ। सुखदेव कहते, ना 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 पिताजी, मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा, मैं तो अंदर ही बढ़िया हूं। बाहर आऊंगा, बाहर निकलते विष्णु की माया मुझे पकड़ लेगी। बोले बेटा आ जाओ, नहीं पकड़े? बोले नहीं, ऐसे नहीं आऊंगा। हाँ, एक शर्त पर आऊंगा, स्वयं मायापति विष्णु आके मुझसे कह दें कि उनकी माया का मुझ पर कोई असर नहीं होगा।
देखिए वहां तो राधा रानी ने आशीर्वाद दिया था सुखदेव जी को, जाओ विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। लेकिन सुखदेव जी स्वयं मायापति विष्णु से भी कहलवाना चाहते हैं कि उनकी माया का मतलब कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में माया जकड़ ही लेती है महाराज। तो स्वयं विष्णु भगवान ने जब आकर के कहा तो सुखदेव जी जन्म लेते ही जन्म लिया और जन्म लेते सीधा वन के लिए चले गए। यम प्रवजंत मनुपेतम अपेत कृत्य द्विपायनो ब्रहे कातर आजुहावा। जन्म लिया यम प्रवजंत, जन्म लेते ही चल पड़े, एक क्षण एक सेकंड भी नहीं रुके अपने घर में, जन्म लिया और चल दिए। वेद व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। पुत्रेति तन्मे तयात तरवो भिनिदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मी। पुत्र पुत्र कह करके दौड़ रहे हैं, पुत्र सुखदेव रुक जाओ, बेटा सुखदेव रुक जाओ। यही माया के बंधन होते हैं जो वेदव्यास जी दौड़े ना, पुत्र सुखदेव पुत्र सुखदेव, यही तो असली माया के बंधन होते हैं साहब, यही होते हैं। भाई किसी ने मन बना लिया कि भाई अब तो सब कुछ हमारा कार्य पूरा हो गया, बच्चों का विवाह हो गया, सब कार्यभार सब बच्चों को सौंप दिया, अब तो जाके वृंदावन में कुटिया बना के भजन करेंगे। और जैसे परिवार को पता चल जाए, बच्चों को पता चल जाए भाई पिताजी वृंदावन जाने की योजना बना रहे हैं, तो वृंदावन में रहेंगे कुटिया बना के। श्रीमती जी को पता चल जाए वो ये तो वृंदावन जाने की सोच रहे हैं, अब तो महाराज रोज पीछे लग जाएंगे उनके। बच्चे कहेंगे पिताजी आप वृंदावन मत जाना, आपके बिना हमारा क्या होगा। पत्नी आपको कहती है अरे आप विवाह करके मुझे लाए, बताओ आप वृंदावन जाओगे, मैं क्या करूंगी, अब यहीं रहो। अब जैसे तैसे तो मन बना, वैराग्य आया, अब देख के संसारिक बंधनों को बोले ठीक है नहीं जाता। यही माया के बंधन होते हैं। पर सुखदेव जी सभी बंधनों से मुक्त होकर के कोई असर नहीं विष्णु की माया का, और सीधा जन्म लेते भजन करने के लिए चले गए। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। इतना सुंदर जीवन श्री सुखदेव जी का। सूत जी महाराज कहते हैं सोनकाद ऋषियों, अब आपने जो 6 प्रकार के प्रश्न मुझसे किए थे, अब उन प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। तो 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न कौन सा था? 6 प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न, अरे वाह, एक बार माता जी के लिए ताली बजाओ। वाह। और तो देख रहे हैं महाराज आरती को समय आ जाए तो प्रसाद मिले तो चले। पहला प्रश्न, मनुष्य का धर्म क्या है? क्या रोजाना मंदिर जाते ये हमारा धर्म है, या फिर रोजाना हम परिक्रमा करते ये हमारा धर्म है, या फिर रोजाना भगवान की कथा सुने ये हमारा धर्म है? हमारा धर्म क्या है? तो सूत जी महाराज कहते हैं निष्कामतः निष्काम भक्ति निष्काम सेवा सर्वोपरि। सबसे बड़ा धर्म, सर्वोपरि धर्म क्या है? निष्काम भक्ति। भगवान के मंदिर हम इसलिए नहीं जाए कि भाई हमारी दुकान बढ़िया चले, हा? भगवान के मंदिर इसलिए ना जाए कि हमारी दुकान बढ़िया चले, वो तो प्रभु कृपा से चलेगी। पर भगवान के मंदिर इसलिए जाएं क्योंकि भगवान के मंदिर जाना हमारा धर्म है। अच्छा, भगवान की कथा इसलिए नहीं सुने कि भाई हमारी बहू पे एक वो तो हो जाए, नहीं, वो तो प्रभु कृपा से हो गई। पर भगवान की कथा इसलिए सुने क्योंकि भगवान की कथा सुनना हमारा धर्म है। अच्छा, माँ बाप की सेवा इसलिए नहीं करें कि भाई उनकी संपत्ति हमें मिलेगी, वो तो आपको ही मिलेगी। माँ बाप कभी बच्चों में भेद नहीं करते, वो हमारा एक केवल तरीका होता है सोचने का कि भाई वो बड़े को तो इतना चाहते हैं, छोटे को तो चाहते नहीं, छोटे को इतना चाहते हैं, बड़े को तो चाहते नहीं। यदि यही बात हम अपने ऊपर निर्भर करें कि भाई हम अपने बच्चों में से किसको ज्यादा प्यार करते हैं, तो कहेंगे भाई समान ही है, तो माँ बाप के लिए भी समान होते हैं।
माँ बाप की सेवा इसलिए ना करें कि उनकी संपत्ति भाई छोटे को नहीं मुझे ज्यादा मिले, नहीं, वो तो आपको बराबरी मिलनी है। पर माँ बाप की सेवा इसलिए करें क्योंकि उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। निष्काम भक्ति निष्काम सेवा धर्मो सर्वोपरि, सबसे बड़ा धर्म है निष्काम भक्ति निष्काम सेवा। आप भगवान के व्रत कर रहे हो तो उसमें कोई कामना मत रखो। यदि आपने भक्ति में इच्छा रख दी तो वो भक्ति फिर आपकी भक्ति नहीं है, वो फिर एक भगवान से सौदेबाजी है कि भाई हम आपके लिए ये कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये कर देना। हा? भाई आप किसी के यहाँ पर गए, भाई आपने 10 दिन मजदूरी की, भैया हम आपकी 10 दिन मजदूरी करेंगे, भाई हमारे ये काम करवा देना या हमको ये चीज दे देना। हा? तो भगवान की भक्ति में यदि इच्छाएं कामना आ जाए तो फिर हमारी भक्ति भक्ति नहीं रहती है, वो एक सौदेबाजी हो जाती है भगवान से। सौदा कर लिया हमने तो। भक्ति वो निष्काम जिसमें कोई कामना ना हो। भगवान की भक्ति करो, भगवान के मंदिर जाओ तो भगवान से एक ही बात कहो, हे गोविंद हे नारायण हे श्री हरि, आपको हमारे लिए जो अच्छा लगता हो आप वो करना, बस इतनी बात कहो आप, फिर देखना जीवन का परम आनंद। इतनी सी बात आपको कहनी है बस, प्रभु हम कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, आपको जो अच्छा लगे हमारे लिए वो करना। हम भगवान से छोटी सी वस्तु मांग करके, भक्ति को साधारण नहीं है, भक्ति का स्वरूप बहुत बड़ा है। इतनी सी वस्तु में अपनी भक्ति को हम भगवान के चरणों में सौदेबाजी रूप में अर्पण कर देते। नहीं, भक्ति कीजिए भगवान की तो भगवान से एक ही बात कही, हे गोविंद जो आपको अच्छा लगे वो आप करना। हम क्या मांग रहे हैं, हमारी किस्में भलाई है ये हम नहीं जानते हैं। बताइए हम जानते हैं क्या? भाई हमने तो मांग लिया हमको ये चीज मिल जाए, लेकिन वो चीज हमको अनित पहुंचा देगी, कष्ट पहुंचाएगी, और हम उस चीज को मांगे तो हम मांगेंगे भक्ति में तो भगवान उसको दे देंगे। भाई तूने भक्ति की है तो ले ले, कोई बात नहीं। अब भैया वो उससे हमको कष्ट मिल रहा है, सुख मिल रहा है या दुख मिल रहा है, उससे फिर भगवान का कोई तात्पर्य थोड़ी है। वो तो भक्ति में आपने जो मांगा भगवान ने आपको वो दे दिया। भगवान की भक्ति करो, भगवान से मांगो, हे गोविंद आपको हमारे लिए जो अच्छा लगे वो देना। क्योंकि बच्चे तो भाई हर चीज की जिद करते हैं, छोटे बच्चे हर चीज की जिद करते हैं। भाई अब हट पकड़ लेंगे, भाई ये चीज चाहिए, चाहे वो नुकसान ही पहुंचाएगी उसको। और माँ बाप उसको देते हैं क्या? नहीं, माँ बाप को भाई पता है वो नुकसान पहुंचाएगी बच्चे को, तो उसको नहीं देंगे चाहे कितनी भी जिद कर ले वो। यही भगवान का स्वरूप है। हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब कौन है? भगवान के बच्चे। अब हम भगवान से भाई हाँ भक्ति में हमको ये चाहिए चाहिए, ज्यादा जिद पकड़ लेते हैं, ज्यादा ही दिख रहा है भाई ये तो इसको मिलेगी नहीं तो ये अपने आप को नष्ट करते। भगवान कहते ले भाई झेल अब तू आए, मुंह पे तो कही अब तू झेले आए। इसलिए भगवान से भक्ति में वो मांगिए कि हे गोविंद हम तो आपकी भक्ति कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन आपको जो अच्छा लगे, हम कोई वस्तु की डिमांड नहीं करेंगे आपसे कि हमको भाई सोना मिले, धन मिले, संपत्ति मिले, बच्चे नहीं। हमारे भाग में जो होगा आप हमें दोगे, लेकिन हम मांग करके अपनी भक्ति को सौदेबाजी रूप में नहीं करेंगे। इसलिए आपको जो अच्छा लगे हमारे लिए वो दे देना बस। फिर देखना जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा, सत्य कहता हूं अनुभव की बात, जो आपने कभी जीवन में सोचा भी नहीं होगा प्रभु फिर आपको वो चीज देंगे जो आपने जिसकी कामना भी नहीं की होगी। भाई मुझको ये संसार का ये वैभव मिल सकता है, फिर भगवान आपको वो प्राप्त कराते हैं। बस भक्ति को निष्काम बना लीजिए। भक्ति यदि कामना रहित हो जाए, भक्ति में इच्छाएं आ जाएं, तो भक्ति फिर हमारी कमजोर हो जाती है। बोले गोविंद भगवान की। एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, है जोर से बोलो भाई। कहीं ऐसे तो ना तुम घी पी के कथा सुन रहे हो तो आवाज ही ना निकल रही तुम्हारी। हमने व्रत बता दिए, 7 दिन के व्रत में तो ना हो हैं? तो फिर ज्यादा खा के आए इसका मतलब पेट भर के तो आवाज ही नहीं निकल रही है। एक बार जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ। अब रामसर साहब, रामसर नहीं है वृंदावन है गया वो भी। जहां मेरे ठाकुर जी विराज जाए, वृंदावन में क्या है भाई? ठाकुर जी है, ठाकुर जी का चिंतन है, उनका सत्संग है, कीर्तन है, और जहां ये सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाए वो वृंदावन है। तो ये रामसर अब रामसर नहीं है साहब, अभी 7 दिन के लिए क्या बन गया है? वृंदावन। और
वृंदावन में तो बिना राधा नाम के कोई कार्य नहीं होता है। हाँ, राधा नाम के बिना कोई कार्य नहीं होता है। वृंदावन में हुक्म चले